YouTube चैनल अद्भुत शब्द ज्ञान में आप सबका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज के वीडियो में हम राजा नहुष के बारे में जानेंगे कि राजा नहुष कौन थे और किस प्रकार से उन्हें सर्प योनि प्राप्त हुई थी। ब्रह्मा जी से ऋषि अत्रि की उत्पत्ति हुई थी। ऋषि अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध और बुध से इलानंदन पुरूरवा का जन्म हुआ था और पुरूरवा से आयु का जन्म हुआ और राजा आयु से नहुष पैदा हुए थे। इस प्रकार से जो नहुष थे वो पुरूरवा के पौत्र थे और नहुष के भी 6 पुत्र हुए थे। उनका नाम था याति, ययाति, सयाति, अयाति, बियाति और कृति। जो राजा ययाति थे उनके 5 पुत्र थे। उनमें से एक का नाम था पुरु और राजा पुरु से ही कुरु वंश की उत्पत्ति मानी जाती है। इस प्रकार से राजा नहुष के वंश में ही आगे चलकर कौरव और पांडव पैदा हुए थे। एक बार जब वृत्तासुर का वध देवराज इंद्र ने किया था तो उस समय वृत्तासुर के वध के कारण देवराज इंद्र को ब्रह्म हत्या का दोष लगा था और इस ब्रह्म हत्या के दोष से बचने के लिए जो देवराज इंद्र थे वे मानसरोवर में कमल नयन की पंखुड़ियों में जाके छिप गए थे। जब देवराज इंद्र स्वर्गलोक छोड़कर मानसरोवर में जा छिपे और दैत्यों ने देखा कि इंद्रासन खाली है तो स्वर्ग पर अधिकार करने के लिए जो दैत्य थे, राक्षस थे, वे तरह तरह का प्रयास करने लगे। उसी समय पृथ्वी लोक पर एक बड़े ही प्रतापी और धर्मात्मा राजा नहुष राज किया करते थे। इधर सभी देवता इससे परेशान थे कि देवराज इंद्र इंद्रासन छोड़कर चले गए थे और स्वर्ग का जो इंद्रासन था वो खाली था। तो देवताओं ने जब चारों ओर देखा तो राजा नहुष इंद्रासन के लिए उन्हें सबसे उपयुक्त लगे। इस प्रकार देवताओं और ऋषियों ने राजा नहुष को स्वर्ग का राजा बना दिया और राजा नहुष स्वर्ग पर शासन करने लगे। इसी बीच एक दिन नहुष की दृष्टि इंद्र की पत्नी शची पर पड़ी और शची को देखते ही वे कामांध हो उठे और उसे प्राप्त करने का हर संभव प्रयास करने लगे। दरअसल जो नहुष थे वो इंद्राणी से विवाह करना चाहते थे और जब शची को इस बात का पता चला कि नहुष उसके साथ विवाह करना चाहता है तो इंद्राणी भयभीत होकर देवगुरु बृहस्पति के पास पहुंची और अपनी सारी व्यथा देवगुरु को बताई। तो देवगुरु बृहस्पति जो थे उन्होंने इंद्राणी को इसका एक उपाय बताया और कहा कि नहुष इस समय स्वर्ग का राजा है, इसलिए युद्ध में उसे कोई नहीं हरा सकता। इसलिए मैं जैसा कहता हूं तुम वैसा ही करो। देवगुरु बृहस्पति ने शची से कहा कि तुम नहुष को विवाह करने के लिए अपने पास बुलाओ, परंतु एक शर्त के साथ बुलाना कि नहुष जब सप्त ऋषियों की पालकी पर बैठकर मेरे पास आएंगे तो ही मैं नहुष से विवाह कर सकूंगी। तो इस प्रकार जो इंद्राणी थी उन्होंने अपना एक दूत भेज दिया नहुष के पास। दूत ने जाकर नहुष से कह दिया कि यदि आप सप्त ऋषियों के कंधों पर बैठकर इंद्राणी के पास जाएं तो वे आपसे शादी करने के लिए तैयार हैं। नहुष तो पहले से ही शची पर आसक्त हुआ बैठा था, इसलिए उसने कुछ भी बुरा भला सोचने के बजाय सप्त ऋषियों को बुलाया और उनके कंधे पर पालकी रखवाकर उसमें बैठकर स्वयं शची के पास चल दिया। कामांध नहुष को रास्ते में लग रहा था कि सप्तऋषि बहुत ही धीरे धीरे चल रहे हैं, इसलिए सप्तऋषियों को धीरे धीरे चलते देख उसने सर्प सर्प अर्थात शीघ्र चलो ऐसा कहकर एक ऋषि को लात मार दी। लात खाने के बाद सप्तऋषियों ने क्रोध में आकर नहुष से कहा कि हे कामांध पुरुष, तू एक स्त्री की काम भावना के पीछे इस प्रकार से सप्तऋषियों का अपमान कर रहा है, इसलिए तू शीघ्र ही सर्प हो जा। सप्तऋषियों के श्राप के कारण राजा नहुष जो थे
वो तुरंत ही सर्प हो गए और पृथ्वीलोक पर आ गए। उसी समय सप्तऋषियों ने सर्प योनि से जो छुटकारा पाने की जो विधि थी वह भी नहुस को बताई थी, और बताते हुए कहा था कि जब तुम्हारे वंश का कोई भी व्यक्ति तुम्हें ब्राह्मण शब्द का सही अर्थ समझाएगा तो ही तुम अपनी इस सर्प योनि से मुक्त हो सकोगे। तो इस प्रकार से आगे चलकर पांडवों के जो ज्येष्ठ भ्राता थे युधिष्ठिर, उन्होंने सर्प रूपी नहुस को एक बार ब्राह्मण शब्द की सही व्याख्या करके बताई थी। तब जाकर के जो नहुसो थे वे सर्प योनि से मुक्त हो पाए थे। हमारा यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।